नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, इससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। और इस मॉडल पेपर में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको परीक्षा में जो पेपर मिलेगा वो कुल 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा खंड ब होगा जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और तीसरा खंड स होगा जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों में जानेंगे कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका पहला खंड अ है जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें हमने आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें पहला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। आपको बताना है कि किसके द्वारा रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है और कब किया गया है, इसको भी लिखना है। उनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है, इसको भी लिखेंगे तो आपका नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है। ये बताना है कि भरत मुनि कौन थे, काव्य गुण कितना माना है, उन्होंने 10 माना हुआ है तो उन 10 का नाम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, यानी किसके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है, कब लिखा गया है, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, ये सभी आप इसके उत्तर में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। आपको बताना है कि वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कौन इसके संस्थापक थे, कब इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है, ये भी आप इसके उत्तर में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, काव्यालंकार किसका ग्रंथ है, यानी काव्यालंकार जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है, किस शताब्दी में वे विद्यमान थे, ये भी आप यहाँ पर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है और छठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्य हेतु के प्रकार बताइए। यहाँ पर आपको बताना होगा कि काव्य हेतु होता क्या है और इसके जो 3 प्रकार होते हैं उन तीनों प्रकारों का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। सातवां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि किस आलोचक की पुस्तक है। चिंतामणि जो आलोचना की पुस्तक है, मूलतः निबंध की पुस्तक है लेकिन आलोचना में भी गिना जाता है, तो आपको बताना है कि किस आलोचक की पुस्तक है। तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल का नाम आपको लिखना होगा और उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना होगा। आठवां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीकवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, किसके द्वारा प्रतीकवाद का प्रवर्तन किया गया था, ये बताना है। कब किया गया था ये लिखेंगे, और वो कहाँ के रहने वाले थे, प्रतीकवाद क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। 9वां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों के नाम लिखिए। तो भरत मुनि के रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं उन आचार्यों का आपको नाम यहाँ पर लिखना होगा। बेहतर होगा कि उनका नाम और उनके द्वारा व्याख्या में दिए गए सिद्धांतों का भी नाम यहाँ पर लिखें आप, तो आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। 10वां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है कि कालरिज के द्वारा कल्पना सिद्धांत का प्रवर्तन किया गया है। यह भी बताना होगा कि कब किया गया है और कालरिज के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी गई है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम जो प्रश्न में पूछा गया है उससे एक्स्ट्रा चीज़ों को इसलिए लिखने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आपका प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम 100 शब्दों में देना है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 शब्द में उत्तर देकर के समाप्त कर दीजिएगा, कम से कम 50 शब्द में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साधारणीकरण पर विचार करने वाले 4 विद्वानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 विद्वानों का नाम लिखना है जिनके द्वारा साधारणीकरण पर विचार किया गया था। जैसे भट्ट नायक हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए। तो इन चारों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, किसके द्वारा ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है, कब की गई थी और उनके पुस्तक का क्या नाम है, इसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। सबसे पहले आप बताएंगे कि भामह कौन थे, किस शताब्दी में विद्यमान थे, गुणों की संख्या उन्होंने कितनी मानी है और उन गुणों का नाम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि विरेचन सिद्धांत किसका है, यानी किसके द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया है, उनका समय क्या था, उनकी पुस्तक का नाम लिखेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में भी आप यहाँ पर लिखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य दोष के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं काव्य दोष के, और उन प्रकारों को भी आप लिखेंगे, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे।
16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्यालंकार सूत्र किसका ग्रंथ है, किसके द्वारा काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया है, किस शताब्दी में वे विद्यमान थे, कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है, कौन सा पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है भामह ने काव्य प्रयोजन किसे माना हुआ है, तो काव्य प्रयोजन के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि भामह कौन है और उनके द्वारा किस किस तत्व को काव्य प्रयोजन माना गया है। 18 नंबर प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे शब्द शक्ति होता क्या है, फिर शब्द शक्ति के जो 3 भेद होते हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। यहाँ पर निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम लिखना है, उनकी पुस्तक का नाम लिखेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में भी लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। 20वां प्रश्न है रामविलास शर्मा के 3 ग्रंथों के नाम लिखिए, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक है, उनके 3 ग्रंथों का नाम निम्नलिखित है, फिर 1, 2, 3 करके इनके ग्रंथों का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। ये 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को तैयार करके आप जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब है और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना होगा। इसमें मैंने आपके लिए 10 प्रश्न रखे हुए हैं, 10 प्रश्नों की तैयारी इसके लिए आप करके जाइएगा। पहला प्रश्न है इसमें काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण के प्रकार बताइए, तो आपको बताना है कि काव्य गुण होता क्या है, उसकी परिभाषा देनी है। फिर काव्य गुण के जो प्रकार होते हैं, प्रमुख रूप से 3 प्रकार काव्य गुण के होते हैं, उन तीनों प्रकारों को आप उदाहरण सहित बताएंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। दूसरा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण पर चर्चा कीजिए, तो काव्य लक्षण की परिभाषा सबसे पहले देनी है। फिर जो संस्कृत के विभिन्न विद्वान हैं जैसे भामह हो गए, मम्मट हो गए या अन्य विद्वान हो गए, उनके अनुसार काव्य लक्षण होता क्या है इसको बताएंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। तीसरा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की विशेषता बताइए, तो वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, प्रमुख रूप से 3 विशेषता इनके भाषा सिद्धांत की है, उन तीनों विशेषताओं को विस्तार से आप लिखिएगा, 200 शब्द में आ जाएगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है रस सिद्धांत पर निबंध लिखिए, रस सिद्धांत जो भरत मुनि के द्वारा दिया गया है उस पर आपको निबंध लिखना है। इसमें बताइएगा कि भरत मुनि ने रस सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, फिर विभिन्न जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने रस सिद्धांत के बारे में क्या कहा है उसको लिखेंगे, तो प्रश्न का उत्तर आपके पूरा हो जाएगा। 5वां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए, इनकी सैद्धांतिक आलोचना कैसी है, इनकी व्यवहारिक आलोचना कैसी है, इसके बारे में आप लिखेंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 6वां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 7वां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बिंब किसे कहते हैं, यानी सबसे पहले आपको बिंब की परिभाषा देनी है, फिर बताना है कि बिंब में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, 5-6 विशेषता आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। 8वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, तो सबसे पहले आपको काव्य दोष को परिभाषित करना है कि काव्य दोष कहा किसको जाता है, फिर उसके जो 3 प्रकार होते हैं उन तीनों प्रकारों को आपको विस्तार से बताना होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत पर चर्चा करिए, रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। 10वां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीक किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए, तो सबसे पहले आप प्रतीक की परिभाषा देंगे, फिर इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। तो 10 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में हमने रखा हुआ है, तो 10 प्रश्नों की तैयारी करके आप जरूर जाइएगा, अच्छा पेपर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, खंड स है और खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना होगा। इसमें जो पहला प्रश्न मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर कुल 5 प्रश्न इसमें मैंने रखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि रीति सिद्धांत क्या है, रीति पर विभिन्न आचार्यों के मत स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि रीति सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, कब स्थापित किया गया है, उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, फिर रीति सिद्धांत पर विभिन्न विद्वानों ने अपना मत किस प्रकार से दिया है उसके बारे में आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा।
जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं। विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन पर चर्चा करिए। यानी सबसे पहले काव्य प्रयोजन होता क्या है इसके बारे में बताना है, तो उसके बाद विभिन्न आचार्य काव्य प्रयोजन मानते किन किन तत्वों को है उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इलियड के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इलियड का जो निर्व्यक्तिकता सिद्धांत है वो क्या है, उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। जो चौथा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्वनि सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा कीजिए। ध्वनि सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया गया था, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ध्वनि के भेद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना होगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से वह प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से अलग है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी होगी, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। तो इन प्रश्नों की तैयारी करके आप जरूर जाइएगा। अगर इतने प्रश्नों की तैयारी आप कर लेते हैं तो गारंटी है आप अपने पेपर को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।